ये है दिल्ली दर्पण। अशोक विहार में निर्माणाधीन बिल्डिंग से पड़ोसी के 3 मंजिला घर में आई दरार। बेसमेंट की खुदाई के दौरान बगल की बिल्डिंग में आई दरार। आसपास के लोगों की चिंता, बिल्डिंग कितनी खतरनाक और कितनी सुरक्षित। उन्होंने कुछ हमारे हिस्से से भी नीचे से मिट्टी निकाल ली है, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग एक तरफ झुक गई है। इस परिवार ने छोड़ दिया घर, मुजफ्फरपुर जोन के अधिकारी सभी से रहे जवाब। होने वाले हादसों के बावजूद भी एमसीडी सावधानी बरतने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम खड़े हैं अशोक विहार फेज़ 2 के A88 नंबर में। यहाँ पर बगल में ही एक बेसमेंट बन रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से जो साथ वाली बिल्डिंग में दिखाना चाहूँगा, इस बिल्डिंग में बहुत गहरी दरारें आ गई हैं। ये इस बिल्डिंग ने अपनी जगह छोड़ दी है। लगभग 3 से 4 फुट का जो है अंतराल का इसके अंदर गैप आया हुआ है और यहाँ के जो लोग बहुत दहशत में हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हमने आकर के देखा है तो यहाँ पर बाकायदा कोई जिम्मेदारी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेबर इस हादसे के बावजूद भी बदस्तूर काम यहाँ पे जारी है। एमसीडी के अधिकारी आते हैं यहाँ पे, वो क्या कह करके जाते हैं, इन सब पर भी हम बात करेंगे और चलेंगे अंदर, दिखाएंगे कि ये परिवार किस माहौल में और किस तरह से डर के अपनी रातें यहाँ पे गुजार रहा है और यहाँ से घर को शिफ्ट करने की बात वो कह रहे हैं। ये 3 मंजिला घर है जहाँ पर ये 3 लोग हैं जो अलग अलग लोग रहते हैं। इनका ये कहना है कि बगल के अंदर एक बेसमेंट बन रही है, पूरा का पूरा बिल्डर उसको बना रहा है और जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक तरफ झुक गई है। काफ़ी इस घर में दरारें आई हैं। ये लोग दहशत में हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पुलिस के और एमसीडी के ये चक्कर भी काट रहे हैं, अधिकारी आते ज़रूर हैं लेकिन क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये इन्हें अभी तक नहीं मालूम और काम जो है वो अभी लगातार जारी है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। विशाल महाजन। विशाल, क्या हुआ है, अब ये कब की घटना है? सर, मैं 3rd फ्लोर मेरा है विद रूफ और मेरे को 5-7 दिन पहले 1st फ्लोर वाले ओनर जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पड़ोस में बिल्डिंग में बेसमेंट बनाई जा रही है, तो इन्होंने कुछ हमारे हिस्से से भी नीचे से मिट्टी निकाल ली है, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग एक तरफ झुक गई है। तो यहाँ आकर देखा तो जो कभी कभी बच्चे यहाँ पे आके रहते थे हम तो यहाँ से चले गए और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस थाने में भी सुबह होके आए, एमसीडी दफ्तर गए कि आप क्या चाहते हो, तो वहाँ से ये जवाब मिला है कि यहाँ जल्दी से जल्दी पहले लेंटर डलने दो, लेंटर डलेंगे तो आपकी बिल्डिंग को सपोर्ट मिलेगी तो आपकी बिल्डिंग सांस लेने लगेगी। ये जवाब। ये बिल्कुल देख रहे हैं आपकी बजाय इस बात के कि इस पर कोई एक्शन हो, कोई कार्रवाई हो, काम बदस्तूर जारी है और ये लोग इतने दहशत में हैं कि इन्होंने या जगह तक खाली कर दिया और कुछ लोग हैं जो इस जगह को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बताइए आपके यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है? हम 1st फ्लोर पे हैं। हमारे यहाँ नुकसान तो थोड़ा बहुत बेंड आ गए, क्रैक आ गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मगर पहले और टॉप फ्लोर पे देख के जो हमें लग रहा है, छत पूरी बेंड हो चुकी है। उसके बाद हमें यही लग रहा है कि कभी भी कुछ हो जाएगा, ढह जाएगा। हम रह रहे हैं, कुछ हो जाएगा, उसके बाद कोई एक्शन लेगा क्या फ़ायदा, उससे पहले एक्शन लिया जाए। यहाँ पे उससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने कह दिया हमने कॉलम खड़े कर दिए हैं, अब कुछ होगा नहीं, बट घर की नींव तो हिल गई है। अर्थक्वेक प्रोन था, वो भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद इस घर में कमियाँ निकाल यानी कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें सारी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे छोड़ने की कर रहे हैं। साथ वाले घर का कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या कह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी कैसे? कि आपके घर की नींव कमज़ोर थी, आपके घर में ये था, अब कुछ होगा नहीं, हमने कॉलम खड़ी कर दी आपके घर की साइड में, हमें जल्दी से लेंटर डालने दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि लेंटर बस इस पर्पस में है, जल्दी लेंटर डल जाएंगे, उनका घर हो जाएगा, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। आपने क्या पुलिस को भी कॉल की थी? क्या रिस्पॉन्स है पुलिस का और एमसीडी का? पुलिस आ रही है, देखती है साइट, हमें भी बोलती है कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जेई भी आए थे, एई भी आए थे, उन्होंने जल्दी जल्दी लेंटर डलवा दिया कि बेस खड़ा करवा दिया कॉलम का। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पूछते हैं कंफर्मेशन है, रिटर्न में दे दो, तो उसके लिए कोई राज़ी नहीं है। उसमें सब कह देते हैं कि नहीं, हम लिखित में नहीं दे सकते, हमारी राइट नहीं है, हमारी पावर में नहीं है। किससे लिखित में मांग रहे थे आप? मतलब हमने तो कोई भी एक जना लिखित में दे दे, कोई भी सरकारी ऑफिसर लिखित में दे दे, वो मोर देन इनफ है कि हाँ भाई। क्या लिखित में क्या चाहते हो आप? कि इस घर में कोई स्ट्रक्चर लॉस नहीं हुआ, बिल्डिंग सेफ है रहने के लिए। अच्छा, आप सेफ्टी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए जी, हमने ली है। हम अपने अभी तक मेरे फादर की पूरी कमाई लग चुकी है, आगे 20 साल के लिए हम वैसे ही बाउंड है इस घर के लिए।
तो और क्या चाहेंगे, हमने 20 साल के पर्पज़ के हिसाब से लिया था, ना ये घर बिक सकता ना इसमें कुछ हो सकता। अब रहने में हमें रात को डर लगता है कि बाई चांस कुछ गिर जाए, कुछ हो जाए तो कौन क्या कर लेगा। देखिए, बहुत पूरी जमा पूंजी लगाई है और उसके बाद उसमें डर डर के रहना पड़े तो स्थिति आप समझिए कि कितनी गंभीर है, लेकिन कोई गंभीरता प्रशासन में नज़र नहीं आ रही। आपने कंप्लेंट लिख करके, मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा था, उस दिन पुलिस आई थी। पुलिस, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवनीश गुप्ता है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हमने अभी एक मकान 3 महीने पहले ही लिया है और हमने इस पे होम लोन भी ले रखा है। हमारे बड़ी टेंशन है और ये घर बड़ा ही अच्छा हमें लगा था, इसीलिए हमने ये किसी तरह घर लिया है। पर जब से वो उस दिन वो खुदाई हुई है और ये बिल्डिंग टिल्ट हो गई है, आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्डिंग ने उल्टे हाथ वाले घर से पूरी पकड़ छोड़ दी है और यही पूरी पकड़ पूरी ज़मीन से लेके पूरी 3rd फ्लोर तक और पूरे 60 फुट जितना ये लंबा है घर, पूरे में तरेड़ आई हुई थी, जो वो सीमेंट से हम 2 बार भरवा चुके हैं, पर दोबारा तरेड़ आए जा रही है, वो तरेड़ रुक नहीं रही है और किसी ने कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया नहीं है जिससे ये हो जाए। वो कह रहे हैं हाँ, ऐसे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं लग रही, पर या तो अगर कोई घबराने वाली बात नहीं है तो एटलीस्ट हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हो कि हाँ नहीं कुछ एक्शन लिया गया है या हाँ हमारे कोई होली से पिछले दिन हमें बोल दिया ये घर 2-3 दिन के लिए खाली कर दीजिए, पर एक वर्बल बोल के वो चले गए, पर ऐसा कोई रिटर्न कुछ था नहीं। तो रिटर्न कब मिलेगा हमें, जब किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, भूकंप ना कोई बता के आएगा किसी दिन। आपको खाली करने की तो सलाह दे रहे हैं, लेकिन लिखित तो कुछ है नहीं ना। कल को कोई भी बोल दे कि नहीं हमने तो सेफ्टी पर्पस के लिए बोल दिया था, सेफ्टी पर्पस है या नहीं है वो तो कुछ रिटर्न में होगा तो ही उस पर कुछ एक्शन लेने का फायदा है। कोई एक्सपर्ट आकर के बता नहीं गए कि इस बिल्डिंग में रहना कितना खतरनाक है? अपने लेवल पे आपने किसी एक्सपर्ट से बात की हो? सर हमने तो जिनसे भी बात करी उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह है तो थोड़े दिन रह लो, पर सर्टिफाई तो MCD वगैरह ये DDA वगैरह जो इंजीनियर वगैरह है वही कर सकते हैं और हमें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ज़्यादा विश्वास है कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे, वो हमारे हित में ही करेंगे, पर अभी तो कुछ ऐसा हमने कोई सुना नहीं है किसी से। तो देखा आपने कि इनको सब यहाँ से कुछ दिन के लिए घर को शिफ्ट करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई MCD या पुलिस डिपार्टमेंट आकर के इस चालू हालत में इन सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ काम बदस्तूर जारी है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर 1 फ्लोर के जो लोग हैं वो शिफ्ट कर चुके हैं और 2 लोग हैं या तो शिफ्ट करने की सोच रहे हैं या फिर रात भर वो डरते डरते अपनी रात गुजारते हैं और ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो, लेकिन प्रशासन है कि उसकी नींद टूटती ही नहीं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।